डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर सेल वॉल कोशिका भित्ति स्टडी करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से अपने को समझना है। स्ट्रक्चर्स, वर्क, आप समय को एवरीथिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति, ये दो डायग्राम आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी का लॉजिक अपने को क्लियर करना है कि मध्य आपसे पटली का मिडिल लेमिला क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, एवरीथिंग, हर एक फंडा ये लेक्चर आपका देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। कोशिका भित्ति, ठीक है। तो मैंने कहा पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, खोजकर्ता कभी भी सेल वॉल का पूछे तो रॉबर्ट हुक ही है जिन्होंने सेल को खोजा था। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा प्लांट्स में, ठीक है, सेल वॉल मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः आपसे मैं कहूँ सेल्यूलोज, ठीक है। मैंने कहा सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, की बनी होती है। और यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे, मुख्यतः पूछे तो क्या होगा, सेल्यूलोज की, ठीक है। उसके बाद आपको मैं कहूं कि बैक्टीरिया, ठीक है, कि सेल वॉल, मैंने कहा सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकान, ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकान की बनी होती है, जिसमें दो मुख्य घटक, ठीक है, घटक होते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, ठीक है, एक एन एसिटाइल ग्लूकासामीन प्लस एक होता है एन एसिटाइल, आप समय को मिक, ठीक है, एसिड। ये दो मेन घटक होते हैं, एन ए जी, और आपसे मैं कह रहा हूं इसको लिख सकते हैं एन ए एम। ओके, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर फोर्थ, मैंने कहा फंजाई, ठीक है, कवक। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल वॉल काइटिन किसकी बनी होती है, बोलो, काइटिन की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है, जो कि क्या होता है, बोलो, एक पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है। ओके, अब अगर अपन बात करें नंबर 5, आपसे मैं कह रहा हूं सेल वॉल के मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का निर्माण निम्न सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल में होता है, ऑर्गेनल में होता है। किस किस में, एक तो मैंने कहा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, स्फेरोसोम, स्फेरोसोम, और तीसरा मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किन किन में सेल वॉल के मटेरियल, ये जितने सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, बोलो, पैक्टिन, सबका निर्माण होता है, इन्हीं में होता है। क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको अच्छे से ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे सारी कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों समझना, यहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको आपका सारा फंडा क्लियर होगा। ओके, कभी लाइफ में डब्बा बनाया होगा, वैसा ही बना रहा हूँ, और उसी से आपका फंडा में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा ये जो मैंने बनाया दिस वन, ठीक है, ये है प्राथमिक, मैंने कहा कोशिका भित्ति, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, जो कि आपको पता होना चाहिए एक तो सिंगल, ठीक है, लेयर है और सबसे आउटर मोस्ट है, क्या है बोलो, आउटर मोस्ट है। और दूसरा जो विभज्य उत्तक होता है, विभज्य उत्तक मेरिस्टेमेटिक की सेल वॉल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अत्यधिक अत्यधिक थिन, ठीक है, होती है, क्योंकि उसमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ही होती है। ये आपको बात पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो नजर आ रहा है 1 2 3 S1 S2 S3, ये जो होता है इसी को कहा जाता है, मैंने कहा द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी 2 डिग्री सेल वॉल भी कह सकते हैं, सेल वॉल भी कह सकते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी मैंने कहा सेल वॉल। ओके, इसकी खासियत देखें, 3 लेयर S1, मैंने कहा S1 सॉरी S2 S3, ओके, और मैंने कहा अधिकांश बोलो प्लांट्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होती है। ओके, अब जो मैंने ये बनाई है सबसे अंदर, ये कौन सी है, मैंने कहा तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, टर्सरी सेल वॉल। यह है ओनली जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिका, जो जाइलम की सेल होती, ट्रैकिड्स, ठीक है, बोलो ट्रैकिड्स, बोलो में ही उपस्थित, ठीक है। अब इसका मतलब जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, तो प्राइमरी बाहर होती है और सेकेंडरी अंदर होती है। ये जो मैंने बनाया है ये है मध्य पटलिका, क्या है, मध्य पटलिका, ठीक है, बोलो मिडिल लेमिला, क्या है, बोलो मिडिल, मैंने कहा लेमिला, ठीक है। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ज़्यादा कैल्शियम पैक्टेट होता है, कम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। और बोलो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आपसे मैं कह रहा हूँ द्वारा, ठीक है, स्त्रावण इन कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का ही आ जाता है। और मिडिल लेमेला इसे क्या है, बोलो कनेक्टिंग वॉल बिटवीन 2, मैंने कहा प्लांट सेल, ठीक है, यानी मिडिल लेमिला इज ए नॉट ए, बोलो आपसे मैं कहूँ पार्ट ऑफ सेल वॉल, इज ए कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन 2 प्लांट सेल। बात समझ में आई? ओके, तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। उसी को मैं ऐसे भी बता सकता था, इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, आपसे मैं कह रहा हूँ मैं ये बना रहा हूँ, ये S1, ये S2, S3, ओके, और यहाँ पर भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये S1, S2, S3, तो ये तो हो गई प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी, ये हो गई प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी, ये जो है वो है क्या है, बोलो मिडिल लेमिला, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तो क्या हो गई, कनेक्टिंग हो गई, मेरी बात समझ में आई होगी, ये बाहर से अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर बताई है, जनरली बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ प्राइमरी जो वर्ड होता है वो अंदर वाले के लिए होता है, सेकेंडरी बाहर वाले के लिए होता है, लेकिन सेल वॉल के केस में ध्यान रखना प्राइमरी सेल वॉल बाहर होती है, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर होती है। इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम बताया जो कि आपके दिमाग में पिक्चर बनाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ हमें क्या पता होना चाहिए, सेल वॉल
बोलो के कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए सेल वॉल दो मेन कार्य करता है, एक तो प्रोटेक्शन सुरक्षा, और दूसरा मैंने कहा कोशिका को आकृति यानी शेप देने का काम करता है। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहीं पर एक स्पेशल नोट मैं बता रहा हूं, जब आरबीसी को, आपसे मैं करूं आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब अल्प पराशरी विलियन, ठीक है, विलियन में रखते हैं तो वह ब्लास्ट, आपसे मैं कह रहा हूं ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। और उसका कारण होगा बोलो सेल वॉल की अनुपस्थिति, ड्यू टू, मैंने कहा लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि बोलो ट्रिगर प्रेशर तो डेवलप होता है लेकिन वॉल प्रेशर डेवलप नहीं होता है और आरबीसी फट जाती है, क्योंकि आरबीसी का मतलब एनिमल सेल, और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर? तो एक तो स्पेशल नोट आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर यह प्लांट सेल होती तो यहाँ आंसर क्या होता, बोलो टर्जिड हो जाएगी। क्लियर? मैंने कहा फल, आपने देखा होगा जो एक कच्चे फल होते हैं और एक पके हुए फल होते हैं। कच्चे फल बोलो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा पके हुए फल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो सॉफ्ट होते हैं, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। क्लियर? तो आपसे कच्चे फल हार्ड होते हैं, उसका कारण क्या होगा, मैंने कहा मध्य पटलिका, ठीक है, की उपस्थिति, मैंने कहा के कारण। और आपसे मैं कह रहा हूं जो पल जब पक जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मध्य पटलिका घुल जाती है, मध्य पटलिका, ठीक है, के घुल जाने, ठीक है, के कारण। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों सेल वॉल एक सिंपल सा फंडा है, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है और जो कवक होता है उसके अंदर काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया में मैंने आपको दो घटक बताए, मर्मेरिक एसिड और एक आपका ग्लूकासामीन की बनी होती है। फिर मैंने आपको कहा कि बोलो सेल वॉल की स्ट्रक्चर इसलिए पता होनी चाहिए कि सेल वॉल में प्राइमरी बाहर होती है और सेकेंडरी अंदर होती है। प्राइमरी सिंगल लेयर होती है, थिन होती है, जबकि जो आपकी सेकेंडरी होती है वो 3 लेयर होती है और थिक होती है। बात समझ में? अधिकांश प्लांट में प्राइमरी और सेकेंडरी ही होती है। टर्सरी सेल वॉल ओनली एंड ओनली जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी की, बोलो जाइलम की, वाइनी का, ट्रैकिड्स की सेल वॉल में ही उपस्थित होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कमेंट्स करके बताएं। इसी तरह से बायोलॉजी में अपने फंडे क्लियर करते रहें, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत इजी तरीके से बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो। जब चीज़ें ही ईजी है तो हम उसको टफ क्यों बनाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।